हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीक होने वाली है उसमें कैसे ट्रेडिंग हम करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और किस तरह से हम अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ट्रेड को आगे डिस्कस करने से पहले जो फ्राइडे की मेरी ट्रेड थी उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और पर्टिकुलरली उसमें अगर हम देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था। और बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगा कि मार्केट में जब प्री ओपनिंग सेशन में आपने देखा कि मार्केट में जब ओपनिंग दिया मार्केट ने, तो वो लगभग लगभग गैप अप हुआ था या नियर अबाउट थोड़ा सा फ्लैट ही हुआ था, फ्लैट टू गैप अप। सो इस कंडीशन में साफ साफ क्लियर दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर बुलिश होने वाला है और ऊपर बुलिश होके इसको निकलना चाहिए, जिसके वजह से कॉल साइड की एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। लेकिन मार्केट जो है दोस्तों वो गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते गिरते काफ़ी अच्छा गिरा। यहाँ पे एक जब रिवर्स की तरफ में डायरेक्शन इसने पकड़ा तो यहाँ पे ये फील हुआ कि जो मार्केट है वो रिवर्स हो चुका है और जो एनालिसिस है कॉल साइड का वो अभी सेट नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, उस नाते पहले मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया। वेट एंड वॉच करने के बाद से फिर पुट साइड में एंट्री किया। मैंने पुट साइड में एंट्री किया, वो लगभग लगभग अगर समय की बात करें तो वो था इस रेड कैंडल के बाद, जो ये ग्रीन था, ग्रीन के बाद इस रेड कैंडल में एंट्री हुई। और ये टाइम की बात करें तो 9 बज के लगभग 26 या 27 मिनट हो रहा होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो टारगेट नीचे का मैंने रखा था वो 49,550 तक का टारगेट रखा था कि कम से कम यहाँ तक फॉल होनी चाहिए। उसका रीज़न ये था कि ये फॉलिंग बहुत फास्ट हो रही थी। सो दोस्तों, ये एनालिसिस के उल्टा हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसमें पुट साइड में एंट्री किया। अब हुआ ये दोस्तों कि ये यहाँ पे फॉल तो थोड़ा सा किया, लेकिन फिर इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये फॉलिंग एक तरह से सिनारियो बना रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो है नीचे की तरफ में ये फॉलिंग दिखा रहा था। सो हर एक सेलर को ये फील होगा कि ये जो है अभी और फॉल होने वाला है, जैसे इसकी पूरी की पूरी पैटर्न बनी हुई थी। लेकिन फिर ये रिवर्स कर गया। रिवर्स करने की वजह से दोस्तों यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न जो ये बना था ये फॉलिंग वाला था, लेकिन ये रिवर्स कर गया। जैसे ही रिवर्स किया, ये 2 कैंडल में अच्छा खासा लॉस हुआ और लॉस होने के बाद से उस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया। उसको एग्जिट करने के बाद से दोस्तों 2 ट्रेड मैंने कॉल साइड में एंट्री लिया, क्योंकि मेरी एनालिसिस कॉल की ही थी। और जैसे इस सपोर्ट लाइन को जो मैंने देखा कि ड्रॉ कर रखा है, जैसे इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया और मार्केट इसके ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट किया, मैं कॉल साइड में अपनी एंट्री बना के बैठ गया। और यहाँ पे एक अच्छी खासी ये पूरी रैली कवर किया, क्योंकि यहाँ पे ये टारगेट तो हमें मिलना ही था कॉल साइड में। दूसरा दोस्तों, जब देखा यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है, ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है और यहाँ नीचे से मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है, तो फिर से अगेन एक मैंने कॉल साइड में एंट्री बनाया। और वो यहाँ पे इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल जो था, लगभग 10 बज के 7-8 मिनट हो रहा होगा, यहाँ पे अगेन एंट्री बनाया और ये पूरी की पूरी रैली ये कवर किया गया, ये कंप्लीट रैली दोबारा। सो कुल मिलाकर के 3 ट्रेड किया फ्राइडे को दोस्तों। और इसमें जो है एक पुट साइड में जो हमें लॉस हुआ, बुक करना पड़ा, लेकिन कॉल साइड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और ये दोनों की दोनों रैली को कवर किया। जो हमारी लॉस थी वो कंपनसेट हो गई और हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बुक किया कॉल साइड में 2 एंट्री बना करके। सो दोस्तों, ये रहा ट्रेड। अब आइए बात करते हैं कि हमने कॉल में एंट्री क्यों बनाया और पहले पुट में एंट्री क्यों बनाया। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 13 जून की हम बात करें तो 13 जून को दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट फॉल हुआ था और होते गया बेरिश मोड में था। बेरिश मोड में होने की वजह से यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा था कि काफ़ी दिनों से मार्केट एक सपोर्ट ले रखा है।
आप ये इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए कि ये मार्केट जो नीचे से रैली किया था, ये रैली करने के बाद से ये कंप्लीट एक सपोर्ट ले रखा था और ये रेंज में बना हुआ था। इतने दिनों से ये रेंज जो बना हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बायर आ रहे हैं, फिर थोड़े सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रही थी दोस्तों कि मार्केट अपने सपोर्ट नीचे का ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इससे क्या क्लियर होती है कि नीचे बायर स्ट्रांग है जो गिरने नहीं दे रहे हैं। उस नाते मैंने ये सोचा था 14 को, यानी फ्राइडे 14 जून को, कि मार्केट कॉल साइड में ऊपर की तरफ निकलेगी, और हुआ भी वही दोस्तों, लेकिन थोड़ा पहले मार्केट फॉल होने के बाद। तो मेरी एनालिसिस जो थी वो कॉल साइड की थी इस सारे रीजन का, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। डेटा जो था दोस्तों, अब डेटा जो है हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, और डेटा का सहारे जो एनालिसिस हुआ था वो भी कॉल साइड का ही था। ये दोनों चीज़ें मिल करके, और ग्लोबल सिनारियो वो भी अच्छी खासी बनी हुई थी, ये सब चीज़ें देखने के बाद से कॉल डिसाइड हुआ था। कॉल में एंट्री बनाया गया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला अभी कि मार्केट सुबह में रिवर्स के तरफ दे करके नीचे गिरना शुरू कर दिया था, जो कि एक नेगेटिव हमारे एनालिसिस के जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अच्छा खासा जब गिर गया है तब जा कर के हमने पुट साइड में एंट्री किया, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। थोड़ा प्रॉफिट दिखा करके फिर लॉस में आ गया, जिसको बुक करने के बाद से फिर हम कॉल में ही बैठे, और कॉल में 2 एंट्री बनाई गई, और जैसे मैंने बताया उस तरह से प्रॉफिट बुक किया कॉल साइड में। दोस्तों ये तो रहा ट्रेड फ्राइडे का दिन का, जो कैसे मैंने किया, क्यों किया, और क्या क्या उसके रीजंस थे। अब आइए बात करते हैं कि हमारे लिए जो पूरा अगला हफ्ता है वो किस तरह से ट्रेड होने वाली है, और अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री और एग्ज़िट कैसे डिसाइड होगा, और कहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्ज़िट बनाएंगे पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि मंडे को तो मार्केट बंद रहेगा, ये आप लोगों को पता है। ट्यूसडे से लेकर के जो फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है ट्यूसडे को, और उसके आगे हम क्या करेंगे। दोस्तों सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये वीकली कैंडल ओपन किया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा पूरे हफ्ते का वीकली कैंडल बना हुआ है, जिसमें रिकवरी जो है 90% के आसपास हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखिए इसको, अगर हम फिबोनाची लगा के अगर चेक करना चाहें तो ऊपर से मार्केट जो चुनाव रिजल्ट के इलेक्शन का रिजल्ट के दिन गिरा था, उस ध्यान से देखिए कि अगर ये जितना भी गिरा था इसमें से रिकवर करते हुए कंप्लीट 0.78% के आसपास जा चुका है, 0.618 और 786 के बीच में। दोस्तों यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो ऊपर बैठे हुए बायर सेलर्स हैं उसमें से मैक्सिमम निकल चुके हैं, लगभग 99% निकल चुके हैं, अब 1% ही बचे होंगे। दोस्तों यहाँ पे ये पूरा हफ्ता तो हमें ये सिनारियो दिखाया। उसके बाद दूसरे हफ्ते में देखिए कि एक छोटा सा कैंडल बना है जो कि एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है, ना ऊपर है ना नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर सेलर ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, और ये लड़ रहे हैं कि कौन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बायर डोमिनेट करेगा तो ऊपर निकल जाएगा, और शेयर डोमिनेट करेगा दोस्तों तो नीचे फॉल हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि भारी कौन पड़ रहा है, कौन रैली करवा रहा है, बायर या सेलर। अब यहाँ पे एक बात और समझनी होगी कि दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का वो अभी आया हुआ है कल का, और दोस्तों कल की जो इन्फ्लेशन रेट आई हुई है उसमें जो है ये दिखाया है कि मई के महीने में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है, यानी कि महंगाई दर बढ़ गया है। दोस्तों इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। अब अगर इन्फ्लेशन रेट हाई तो हो ही चुका है, लेकिन साथ में अगर क्रूड का रेट भी बढ़ गया तो दोस्तों हमारा मार्केट ट्यूसडे को गिरने ही वाला है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मंडे का क्रूड ऑयल की अपनी रेट चेक करनी होगी, और उसमें जो है हमें ये देखना होगा दोस्तों कि हमारी क्रूड की सिचुएशन क्या है, क्या हम अभी बढ़ा हुआ है क्रूड या घटा हुआ है क्रूड। फिलहाल अगर बात करें दोस्तों तो अभी क्रूड बढ़ा हुआ है। एक तो इन्फ्लेशन रेट हाइक हुआ पड़ा है, ऊपर से क्रूड जो है वो भी बढ़ा हुआ है।
ये दोनों के दोनों सिग्नल क्या दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। सो दोस्तों, अभी हमें निगेटिव ट्रेड के लिए तैयारी करनी होगी। निगेटिव ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब वीकली कैंडल को हटा के हम इसको डेली पे लाते हैं, और डेली पे हमारे को एक चीज़ समझ में आएगी कि जो यहाँ पे अभी बना हुआ है कैंडल लास्ट वाला, ये देखिए ध्यान से, ये टोटल एक तरह से ना तो बुलिश है ना तो बियरिश है, लेकिन उसके पहले वाला पूरा बियरिश था। सो दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो मूवमेंट हो रहे हैं, ये हो सकता है कि थोड़ा फॉल होके फिर ऊपर निकले ऐसे कुछ 2-4 दिन बाद। लेकिन अभी जो है ये अगला हफ्ता वो थोड़ा सा बेरिश हो सकता है इन्फ्लेशन की रेट की वजह से, जो अभी इंडिया का बढ़ के आया हुआ है महंगाई दर। सो दोस्तों, ये तो रहा एक ओवरव्यू कि किस तरह से मार्केट रहेगा। अब आइए बात करते हैं पर्टिकुलरली कि अगर हमें ट्रेड करनी है तो हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, चाहे ट्यूसडे हो चाहे वेडनेसडे हो, पूरे हफ्ते में हमारी साइकोलॉजी क्या रहेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि शेयर मार्केट साइकोलॉजी का गेम है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये पूरे 3-4 दिन 5 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है, कंप्लीट एक रेंज के अंदर है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये पूरा बधा हुआ है। अब यहाँ से एक सिनारियो समझ में आ रही है दोस्तों कि जो ये अप डाउन कर रहा है वो यहाँ से थोड़ा फॉल हो सकता है, और फॉल हो करके 48,800 या 48,500 तक भी आ सकता है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, अगर इस रीजन को समझना हो तो आपको यहाँ फिबोनाची का हेल्प लेना होगा, और फिबोनाची के सहारे आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर समझ सकते हैं कि मार्केट अभी जो नीचे से सपोर्ट लेकर के बायर आए हुए हैं वो बायर अच्छे खासे हैं, बार बार मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अभी जो है मार्केट ऊपर की तरफ में गया हुआ है, और फिलहाल अभी 0.23% के ऊपर है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अगर दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ में अप्लाई करें, तो ऊपर से नीचे की तरफ में अप्लाई करने पे आपको एक बात समझ में क्लियर आ जाएगी कि मार्केट जहाँ से फॉल हुआ वहाँ से लेकर के और जहाँ तक गया, अगर वो पूरा हम कवर करें तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी पूरा का पूरा रिकवर होके 0.786% से ऊपर जा चुका है। सो एक बात तो क्लियर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अब सेलर वेलर बचे नहीं हैं, होंगे भी तो नाम मात्र के। सो दोस्तों, फिलहाल अभी ऊपर में स्टॉप लॉस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर ऊपर में स्टॉप लॉस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मार्केट को करना क्या होगा, नीचे ही जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। सो दोस्तों, उस कंडीशन में हमारे को ये ध्यान रखनी होगी कि ट्यूसडे के दिन जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होनी है उसमें जो है मार्केट फॉल हो सकता है, क्योंकि एक तो ये पूरा सिचुएशन, ऊपर से जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है और पेट्रोल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ा हुआ है। सो दोस्तों, एक इसी के साथ में मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मैं जो है क्रूड ऑयल शाम के समय में क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, और जिस तरह से ऑप्शन में आप लोगों को गाइड करता हूँ या स्टॉक में, अगर क्रूड ऑयल में भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आइए पॉइंट की बात करते हैं कि हमारी एग्जैक्टली ट्रेडिंग ट्यूसडे के दिन होगी कैसे। ये तो समझ में आ गया कि पूरा हफ्ता जो है फिलहाल अभी बियरिश रहने वाला है। अब यहाँ पे टू द पॉइंट बात करें तो बायर तो बहुत अच्छे आ गए, और यहाँ पे देखिए कि फिर सेलर आए, फिर बायर, सेलर, बायर, अल्टीमेटली सेलर ही डोमिनेट किए हैं, और उसके बाद से लास्ट में थोड़े से बायर आए हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ये हो सकती है कि फ्राइडे के दिन मार्केट तो खुला गैप अप, लेकिन फॉल हो गया। सो यहाँ पे एक हो सकती है कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो पहले थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, लेकिन जब तक 50,200 को क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों, जब तक 50,200 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप इसको बुलिश नहीं मानना। 50,200 पे अच्छे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो 50,200 या असली कहें तो 50,250 इसको जब पार करेगा तब तक ठीक है, नहीं तो वहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। सो दोस्तों, ये है कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट या गैप अप ओपन होता है मार्केट, और इस कंडीशन में अगर छोटी गैप अप और या फ्लैट होती है तो मार्केट थोड़ा पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके फिर नीचे आ सकता है।
हाँ, अगर 50,250 या 200 को तोड़ देता है तब ये बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी चांस उसकी दिख नहीं रही है। दूसरा ये कि अगर गैप डाउन खुलता है दोस्तों, और अगर 49,900 से नीचे रहता है कुछ यहाँ पे मान लीजिए, तो उस कंडीशन में, या कहीं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा कर के फिर नीचे फॉल हो सकता है। सो दोस्तों ये तो रहा टू द पॉइंट कि दोनों कंडीशन में होगा क्या। फिलहाल जिसकी उम्मीद है वो या तो फ्लैट या छोटा गैप अप होने की है, लेकिन अगर फॉल नीचे गैप डाउन होता है तो नीचे ही आएगा। दूसरा, अगर फ्लैट या गैप अप होती है तो वो थोड़ा ऊपर ज़रूर जाएगा लेकिन फिर फॉल हो जाएगा। सो दोस्तों ये रहा आपका, एक तरीके से हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड, जो कि हमें ट्यूसडे के दिन करनी है और इसी पैटर्न पे हमें पूरे हफ्ते को हैंडल करना है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि फिर निफ्टी में हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है, तो फिर निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को साफ नज़र आएगी कि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों लगभग अगर आप देखो तो एक तरह से सेम कॉन्स्टिट्यूएंट रखते हैं। थोड़ी बहुत फ़र्क होती है, लेकिन हमारा फिर निफ्टी भी कुछ बैंक निफ्टी जैसे ही चलता है। हाँ, इसमें छोटे स्मॉल फाइनेंस ग्रुप वाले कंपनीज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर निफ्टी में भी बहुत दिनों से एक रेंज बना हुआ है और पूरे उस रेंज को हायर हाई के तौर पे ऊपर की तरफ में लेके जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसे अप डाउन होते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम फाइनल बात करें तो ये भी एक रेंज के अंदर ही है। दूसरा ये कि 22,200 पे दोस्तों, 22,200 पे और 22,000 पे यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए हैं। पुट राइटर बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा कि पुट राइटर बैठे हुए हैं। सो दोस्तों ये जो पुट राइटर हैं ये मार्केट को सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी सिनारियो है मार्केट का और जो इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो एक्सपायरी के दिन ट्यूसडे को फिर निफ्टी में नीचे की तरफ में ट्रेड हमें मिलने की पूरी चांस है। अब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पे मिल रही है। अगर ओपनिंग कहीं फ्लैट या छोटा सा गैप अप हो रहा है तब तो ये थोड़ा ऊपर निकलने की चांस है, लेकिन अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग मिल गई तो ध्यान दीजिएगा कि ये मार्केट नीचे 22,100 या 22,050 तक भी आ सकता है इजली, यहाँ तक नीचे। सो दोस्तों इस तरह से हमें फिर निफ्टी में अपनी ध्यान देनी है। फिलहाल अभी जो सिनारियो है वो पुट की साइड में मुझे दिख रहा है, लेकिन कंडीशन उसमें मैं लगा रहा हूँ कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो सो दोस्तों ये रहा फिर निफ्टी के अंदर में। ट्यूसडे के दिन पर्टिकुलरली आप या तो फिर निफ्टी पे फोकस कीजिए क्योंकि उसकी एक्सपायरी होनी है, या तो बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिए। ये दो पे ही आप ध्यान रखिए क्योंकि ट्यूसडे के दिन जो हमारी निफ्टी है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होनी है। कोशिश मेरी रहेगी फिर निफ्टी के अंदर में ट्रेड करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं अपना ओपिनियन बना करके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।